नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 सितंबर और आज हम 4 से 8 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करें। आज के लिए पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज दी थी एन वालारमथी ने। साइंटिस्ट एन वालारमथी ने चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज दी थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी आंध्र प्रदेश में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वालारमथी का चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निधन हो गया है। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी आवाज दी थी। यह उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी। वाराणसी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग RISAT फर्स्ट परियोजना की निदेशक थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट या इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मेलन का जो आयोजन है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया जाएगा। इन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस सम्मेलन के बारे में थोड़ा और देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। इन्वेस्टर ग्लोबल सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख करोड़ के निवेश के आने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के अभी प्रबंधक निदेशक, अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति की गई है। यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस समझौते के बारे में थोड़ा और देखिए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की पीढ़ी को सशक्त बनाना है। इसके तहत मेटा और NIISBUD, AICTE और CBSE के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस समझौते के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इस वर्ष डूरंड कप 2023 का जो टाइटल है वो मोहन बगान सुपर जॉइंट टीम ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो हीथ स्ट्रीक जो थे वो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 20वें जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो जकार्ता में किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में
भाग ले रहे हैं। इस बार इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। दोनों पक्षों ने 2025 तक आसियान भारत गुड्स एग्रीमेंट समझौते की समीक्षा पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1967 यानी 1967 में की गई थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप का जो खिताब जीता है वो भारत ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देखिए। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस महीने 25 तारीख से उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। इस 2 दिवसीय ड्रोन इवेंट में 50 से अधिक लाइव एरियल शो किए जाएंगे। तस्वीर में आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से देखिए आप यहाँ पर। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में राजेश नाम्बियार को चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल इंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में अभी लोकेश सूजी को चुना गया है। लोकेश सूजी को नामित किया गया है इंटरनेशनल इंटर स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम रखी गई है। और इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी है वो भारत द्वारा की जा रही है। अच्छा, G20 से जहाँ पर भी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। चलिए G20 के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो G20 सम्मेलन हो रहा है वो 18वां सम्मेलन है। तो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट्स ऐड किए गए हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन है और 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में भारत के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो थीम है वो वसुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 गेस्ट कंट्री भी भाग लेंगे। ये गेस्ट कंट्री कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, मिस्र है, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। 9 जो गेस्ट कंट्री हैं, 9 बांग्लादेश है, मिस्र है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है और स्पेन है। ये 9 जो देश हैं इनको गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। और वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। G20 के बारे में जब भी कोई प्रश्न बनता है तो उस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें, ध्यान से उसको पढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत का जो पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको इंद्रजाल नाम दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेडियो का जो उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर उपराज्यपाल बनता है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जिन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के में अपनी तरह के पहले रेडियो सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिस ओलिगुई नुगेमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ब्रिस ओलिगुई नुगेमा जो है वो गैबोन के राष्ट्रपति बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में जो हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी समझौता किया है। 2 बैंकों के साथ समझौता किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको आप बीओ भी लिख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों बैंकों के साथ भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने समझौता किया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो भारत की जो पहली सोलर सिटी है वो सांची है, मध्य प्रदेश का सांची शहर है, वो भारत की पहली सोलर सिटी है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी इंडासाइड बैंक के साथ, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंडासाइड बैंक के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 19वें जो एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है वो अमूल को नामित किया है। डेयरी प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है अमूल, तो उसे 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाए। ये सभी प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, तो उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। पीडीएफ फाइल आपको इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बाद में इनको रिपीट भी करिए। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो अभी हमने जब G20 सम्मेलन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने बात की थी कि 9 गेस्ट कंट्री है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से करता हूँ, 9 गेस्ट कंट्री है जिनको अभी आमंत्रित किया गया है। और 9 गेस्ट कंट्री कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। बांग्लादेश है, मिस्र है, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है और स्पेन है। इन 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इंडिया पोस्ट ने अभी साझेदारी की है शिप रॉकेट के साथ, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के जो पहले यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है वो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए 1164.53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन था
कि बोलोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, तापमान। इन तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऊर्जा, कार्य, संवेग और जड़त्व। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको चैलेंज के रूप में पूछे जाते हैं तो इनका आंसर जरूर दिया करिए, और नेक्स्ट डे हम प्रीवियस जो चैलेंज क्वेश्चन था उसका आंसर भी बताते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके आपको इनको अगर आप इनको ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत ही आप अच्छी यहाँ पर जनरल साइंस की भी आपकी तैयारी हो जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चैनल पर नए हैं तो जीके और करेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके और करेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके की अदर वीडियो आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मिलती रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है, तो बिल्कुल भी मिस ना करिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।